राम राम किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्म फैक्ट्री पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम हैं एक मटर के फार्म पर, जो लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ ये फार्म है और बहुत ही अच्छी तरीके से मटर की खेती की है किरणचंद जी ने। आइए जानते हैं किरणचंद जी से कि पहले वो कौन सी खेती करते थे और पारंपरिक खेती को छोड़कर उन्होंने मटर की खेती को ही क्यों चुना, और उन्हीं से जानते हैं कि मटर की खेती करने के लिए किस तरीके से खेत को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके के बीज का सिलेक्शन करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके की बीमारियां इसमें आती हैं। तो आइए जानते हैं किरणचंद जी से। वेलकम किरणचंद जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्म फैक्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारी मटर के फार्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ तक आए, पधारे, देखा हमारी खेती के लिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं साहब। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप शुरू से ही मटर की खेती करते थे या फिर कुछ और खेती करते थे? इससे पहले मैं गेहूं की खेती करता था। गेहूं की खेती ज़्यादा करता था, थोड़ा सा आलू भी बोता था, लेकिन आलू में कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती थी, उसमें रोग एक तो ज़्यादा आता था और उसमें पानी की भी व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती थी। कभी कभी ऐसा होता है बाज़ार के अंदर ले जाने में रेटों की बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि आलू एक साथ खुदता है तो उसी के हिसाब से एक साथ जब मंडी में जाता है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। हालांकि कोल्ड स्टोर करने में मुनाफा मिल जाता है, लेकिन फसल के टाइम पर नहीं मिल पाता है। मैंने जब आलू की खेती की थी तो उसमें कुछ रोग आने के कारण, कुछ रेटों के कारण मैंने आलू की खेती बंद कर दी। मैंने फिर जो है पहले तो थोड़ा बोया था मटर, उसके बाद में जब मैंने देखा कि मटर की खेती में लागत भी कम लगती है और मुनाफा भी अच्छा है और इसकी मंडी कहीं भी ले जा सकते हैं, इसकी फली तोड़ करके सफल मटर के बतौर इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने चुना था। मतलब फली का रेट अगर अच्छा है तो आप फली बेच देते हैं और फली का रेट अगर कम हो गया तो उसको इकट्ठा किया, उसको बीज निकाले और उसको सफल मटर के पैक करके उसको अपने रखवा लिया और जब रेट अच्छा मिला उस टाइम पे उसको सेल कर दिया। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मटर की खेती करने के लिए खेत को किस किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करते टाइम में क्या क्या हमें खाद वगैरह डालना चाहिए, खाद डालना भी चाहिए या बोने के बाद डालना चाहिए? मटर की खेती के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये, इसकी पहले पलेवा हो। बोने से पहले जैसे पानी दिया जाता है, पलेवा की जाए। पलेवा आने पर इसकी 2-3 जुताई तो टिलर से की जाए। जुताई करने के बाद में फिर अगर इससे पलेवा से पहले गोबर की खाद डाल दी जाती है तो बहुत बम्पर पैदावार होती है इसकी। गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर बुआई के टाइम पे DAP, पोटास और थोड़ी सी यूरिया ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूरिया से ये बढ़ जाता है। थोड़ी सी यूरिया, DAP और पोटास का देना बहुत ज़रूरी है। अगर यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके क्या नुकसान हो जाते हैं? नुकसान ये हो जाते हैं कि ये बढ़वार पर पड़ जाता है। अच्छा, फली कम आती है, फिर फोकस इसका बढ़वार पर रह जाता है, बढ़वार पर प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, उसके लिए फिर हम यूरिया को संतुलित मात्रा में तो इसमें बीमारियां आने के भी कोई चांसेस होते हैं या फिर? बीमारियां आने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें, अगर इसके बीज को उपचारित कर लिया जाता है तो। अच्छा, बीज को उपचारित कर लिया जाता है। बोने से पहले इसके बीज को अगर उपचारित कर लिया जाए, इसको थोड़ी सी दवा डाल करके, फैला करके, गीला करके, थोड़ी सी दवा डाल करके, एक दवाई आती है कार्बन डेंजाम, उसकी जो है इस पर थोड़ी सी मात्रा में स्प्रे सी करके और इसको वो कर दिया जाता है, उपचारित कर दिया जाता है 2 घंटे के लिए। मटर की खेती करने के लिए बीज सिलेक्शन भी, बीज का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। बाजार में बहुत तरह के बीज ऐसे मिल जाते हैं जिनकी पैदावार बहुत घटती है। अगर अच्छे किसी फार्म से बीज लिया जाए, मैंने इसमें वैरायटी लगाई हुई है गोल्डन 10, जिसमें फली में कम से कम 10 से लेकर 12-15 दाने तक आते हैं। ये वैरायटी सबसे बेस्ट है। 10 से 15 दाने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। अच्छा। मैं 5 साल से इस खेती को कर रहा हूँ। हाँ। आते हैं इसमें दाने। अच्छा।
अभी इसमें नहीं है, अगर आगे कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा इसके दाने आपके लिए। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी दाना दिखाई तो दे रहा है पर अभी बनना स्टार्ट हो रहा है बस जी। तो इसमें पानी के लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? पानी नॉर्मल तरीके से दिया जाता है या फिर जो कम दिया जाता है? पानी इसमें ना के बराबर दिया जाता है। पहला पानी तो ये है, आप इसको लगभग 35 दिन के बाद दिया जाता है। और दूसरी सिंचाई फिर जो है उसकी जो है 2 महीने के आसपास, 60 दिन के आसपास। मतलब पानी भी इसमें कम लगता है? पानी भी कम लगता है। 2 पानी में फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। और ऐसा कुछ बीमारी इसमें नहीं आती है? बीमारी इसमें नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है चेपा आ जाता है, उसके लिए दवाई बाजार से ला करके कर दी जाती है और इसमें कोई रोग नहीं आता है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी चैंपा तो नहीं है जैसा आपने बोला, पर अगर चैंपा आ जाता है तो उसके लिए किस तरीके की स्प्रे का आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें एक दवाई आती है मीडिया, वो सब रोगों के लिए काम कर जाती है। बहुत बेस्ट दवाई है, मतलब ऑलराउंडर दवाई? ऑलराउंडर दवाई है वो, सभी के लिए काम करती है? सभी के लिए। अगर हल्की फुल्की कोई कीट वैसी भी लगती है जिसको छोटी सी गिनार भी बोल देते हैं, वो भी उससे खत्म हो जाती है। तो मीडिया एक बहुत ही बेस्ट दवाई है मटर के लिए। तो वो किस तरीके से स्प्रे की जाती है? अगर एक टंकी की बात करें तो कितने क्षेत्र के लिए एक टंकी काफ़ी होती है? 20 लीटर की? ये 15 लीटर की टंकी होती है साहब। इसमें जो है एक टंकी में 12 ml पड़ती है वो। 12 ml। और हाँ। कितने क्षेत्र के लिए काफ़ी है? तो अब उसके हिसाब से जितना भी क्षेत्र होता है पर टंकी में जो है 12 ml डालते चले जाते हैं। अच्छा, पर टंकी में 12 ml डालते चले जाते हैं। जैसे अभी कोहरे का अभी वो सीजन चल रहा है, तो कोहरे का और अब आगे आने वाले टाइम में पाला भी पड़ेगा, तो इनका भी असर रहता है इसके ऊपर? इसमें कोहरा का कोई असर नहीं होता सर, कोई असर नहीं? कोई असर नहीं होता। अच्छा। अगर खेत में नमी बनी हुई है तो पाले का भी असर नहीं होता इसमें। ना कोहरे का असर, ना नहीं पाले का, ना जैसे कोहरे का। जैसे कि आलू में जो पाले से उसको बचाना पड़ता जी है, हाँ, तो वैसे इसमें ऐसा भी कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मटर की फसल के लिए बुआई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? मटर की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय ये है कि आप इसको अक्टूबर में बो तो। अच्छा, वो अक्टूबर में बोए? हाँ। कितने महीने की फसल होती है ये? लगभग 3 महीने की फसल होती है। और कितनी जो आपने वैरायटी चुनी है इसमें कितनी बार तोड़ हो जाती है? इसमें 2 बार तोड़ हो जाती है। और दोनों बार में बराबर बराबर? दोनों बार में लगभग बराबर। दूसरी बार में कुछ कम हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो फ्लैट सरफेस के ऊपर ही करते हैं। जैसे आपने ये पैड बनाया है उसमें, और जो फ्लैट सरफेस पे जो करते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? इसमें सर ये है कि इसमें पानी देने की सुविधा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है इसमें माल खराब नहीं होता। जो फली है उस प्लेन में पानी में जब हम पानी लगाते हैं तो पानी में भीग के फली खराब हो जाती है। अच्छा, ये इसमें ऊपर ही रह जाती है? इसमें फली ऊपर ही रह जाती है। अच्छा, फली मोटी भी हो जाती है और फ्रेश रहती है। मार्केट दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ता है या फिर प्रोडक्शन लगभग उतना ही? प्रोडक्शन बढ़ता है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जैसे अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जी, वो आती है मार्केटिंग। जी। तो मार्केटिंग आप किस तरीके से करते हैं इसकी? मार्केटिंग के लिए मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ जी, उसको कहाँ पर बेचते हैं, किस तरीके से? देखो इसकी लेबर लेकर के तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई करने के बाद में इसके बैग आते हैं प्लास्टिक जालीदार, उनमें तोड़ करके भर करके मंडी पहुंचाया जाता है। और मंडी में लगभग, क्योंकि सब्जी की सभी की ज़रूरत रहती है, अच्छे रेट मिल जाते हैं। और उसकी अक्टूबर की बुआई हुई मटर में अच्छे रेट मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में रेट अच्छे नहीं मिलते, तो उस टाइम पे फिर क्या करते हैं? उस टाइम पे नुकसान हो गया ना? नहीं, उस टाइम पे फिर रोक लेते हैं उसको। रोक लेते हैं? हाँ, कुछ और प्रोसेसिंग वगैरह कुछ और करते हैं क्या आप? नहीं, इसकी फिर फली निकाल करके, दाने निकाल करके इसको जो है सफल मटर के बतौर स्टोर करके, सफल मटर में हम पॉली पैक करके स्टोर करवा देते हैं। अच्छा, तो उसमें तो नॉर्मल उससे जो रेट भी अच्छा मिल जाता है? बहुत अच्छा, लगभग 3 गुना रेट मिल जाता है। थोड़ा बस ये है कि पैसा तुरंत नहीं मिलता है। जी हाँ। किसानों को तो जो दिक्कत, किसानों के साथ दिक्कत तो यही होती है, उन्हें तुरंत ही पैसा चाहिए। अगर किसी में थोड़ा सा भी पेशेंस है, थोड़ा सा भी कैपेसिटी है उसको रोकने की,
तो लोग के 2 से 3 गुना मुनाफा भी लिया जा सकता है। जी हाँ। अगर मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ से आपने कितना मुनाफा लिया है? हालांकि ये 2 ही एकड़ का खेत है, और 2 एकड़ में से अगर 1 एकड़ का भी अगर कैलकुलेशन अगर आप बता पाएँ। इसमें देखो ऐसा है, 1 एकड़ में लगभग ऐसा समझो समथिंग 1 लाख रुपए के आसपास। अगर उसका ब्रेकअप अगर बता पाएँ तो क्या रेट आपको मिला था? रेट इसमें 30 रुपए से लेकर के 20 रुपए किलो तक का। तो स्टार्टिंग में आपको 30 रुपये से 30 रुपए किलो का। अच्छा, तो 3 महीने की फसल में आपको 1 एकड़ से लगभग आपको 1 लाख रुपए का आपको इससे प्रति एकड़। प्रति एकड़। जी। तो इसमें खर्चा लगभग कितना आ गया होगा? खर्चा अगर और फसलों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम खर्चा है। फिर भी अब लगभग आप ये समझ लो, 1 एकड़ में एक डीएपी का कट्टा, एक पोटास का कट्टा, और लास्ट यूरिया देते समय बस 1 कट्टा यूरिया, इतना खर्चा आता है बस। तो लगभग 10-15 हज़ार तो इतना खर्चा हो जाता होगा या ज़्यादा? नहीं, इतना नहीं, कम रह जाता है। लेबर वगैरह सब मिला के? हाँ, लेबर वगैरह लगा कर। हाँ, पर जितने भी किसानों से मैं मिलता हूँ, हर किसी किसान से मैं यही सवाल करता हूँ कि ऑर्गेनिक के बारे में वो क्या सोचते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की कि ऑर्गेनिक की तरीके से अगर किया जाए तो जो लागत होती है, जो डाई, डीएपी और कीटनाशक इन पर जो पैसा खर्चा करते हैं, वो लागत भी कम हो जाती है। और हालांकि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, पर अगर उसको लागत अगर निकाल दें तो देखा जाए तो वो लेवल में भी आ जाता है। और 1 से 2 साल के बाद जब खेत ऑर्गेनिक, लगभग 3 साल लगते हैं ऑर्गेनिक होने में, 3 साल में जब ऑर्गेनिक हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो उसके बारे में भी आप विचार करिएगा। अगर उसमें अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम भी उसमें हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे तरीके होते हैं और बहुत ही किफ़ायती तरीके हैं जिनको आप, सारी चीज़ों को आप घर में तैयार कर सकते हैं। मार्केट से कुछ ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा भी बचेगा और जो प्रोडक्शन होगा उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। तो ऑर्गेनिक का तो आज के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है, हर कोई ऑर्गेनिक ही खाना चाहता है। अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं और आप समझाएंगे तो हम सोचेंगे इसके बारे में। अगर लागत कम लगती है, प्रोडक्शन भी सही होता है, और फिर जब इसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है ऑर्गेनिक खेती की, तो ऑर्गेनिक के बारे में हम सोचेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप हमें बीच बीच में सुझाव देते रहें, इसका ऑर्गेनिक भी करेंगे हम। दो किसान मेरे साथ जुड़े हैं, वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ऑर्गेनिक करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को मैं अभी तक मना पाया हूँ। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, पर हाँ, एक को 3 साल हो गए करते हुए। पहले साल में उसको प्रोडक्शन कम मिला था, पर अगर उसने लागत जो भी उसमें 0 हो गई थी, अगर उस तरीके से देखा जाए तो उसको पैसा का, अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग उतने तक ही रह गया था। और दूसरा जो ऑर्गेनिक है तो नेचुरल सी चीज़ है, सबको नेचुरल मिलेगा तो थोड़ा हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई साहब। अगर ऑर्गेनिक की बात है तो हम ज़रूर इसकी तरफ रुझान करेंगे। आप बीच बीच में हमको जो है इसका सुझाव देते रहें, बिल्कुल करेंगे। किसान भाइयों, हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास और किरणचंद जी द्वारा साझा की गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और अगर आप जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।